उसी सच्चे मुर्शिदे कामिल के प्रांगण में खुशबुएं बिखेर रही है और बड़े प्यार मोहब्बत से सजी हुई है। जो खुशबू के आशिक होते हैं वो गंदगी से परहेज करते हैं, लेकिन अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम की खुशबू ऐसी है कि गंदगी भी खुशबू बन जाया करती है। खुशबू के चाहवान जब गंदगी से जुड़ी किसी भी जीव को गंदगी छुड़वाने के लिए लेके आते हैं तो उसे महकदार बना देते हैं और उनके खुद के परिवारों में, उनकी पीढ़ियों में वो महक और महका देती है और माला माल कर देती है। तो ऐसे ही मालिक के प्यारे सब आए हुए हैं, सारी सासंगत, भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, दुआ दुख सुख दुआ समाज के परिवार, तो सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। जी आया नु शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। और प्यारी सासंग जियो, रूहानी जाम जो कि अभी पिलाने जा रहे हैं, ये वो रूहानी जाम जो रहमतें लेके आता है तमाम। भावना शुद्ध हो तो बिगड़े बना देता है काम, मिला देता है निज धाम। ये है रूहानी जाम, लेके आता रहमतों का पैगाम। तो ये रूहानी जाम आपको अभी पिलाया जाएगा, पर उससे पहले परमपिता परमात्मा का शुक्राना, धन्यवाद वाहिगुरु अल्लाह राम का करना अति जरूरी है। और धन्यवाद शुक्राना करने के लिए जो अल्फाज, जो तरीका हमें साईं मस्ताना जी महाराज ने बताया है, वो तरीका क्या है? धन धन, धन्य है। कौन? सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम, तेरा ही आसरा है, तेरा ही सहारा है। तो सबने मिलके इस नारे के रूप में उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करना है। हाँ जी, धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा। तो रूहानी जाम दोनों तरफ से शुरू कर दें। रूहानी जाम पीने वाले कहां कहां हैं, जरा हाथ खड़ा कर दें। तो इधर इधर चारों तरफ रूहानी जाम पीने वाले, और अंदर हॉल में हैं सब लोग। तो हाथ नीचे कर लें, बचनों में गलती है सुमन करें, नारा लगाएं और हाथ नीचे कर लें। तो भाई बहनों, देखते हैं कौन पहले रूहानी जाम पिलाता है। और लांगरियों, लंगर भी साथ चलाना है, जल्दी से लंगर शुरू कर दें। लंगर भी साथ और रूहानी जाम भी। प्यारी साथ संगत जियो, सारे सेवादार जुम्मेवार आज के दिन को मिनी भंडारा कहते हैं। अब ये आप लोग बताएं, भंडारे पे नाम वाले एक दिन में हुए थे 36,000 और आज नाम वाले जो हुए हैं 58,210। पिछले सारे रिकॉर्ड ये अपने नाम कर गया है, क्योंकि जगह काउंट होती, कैलकुलेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग कितने लोग बैठते हैं पहले बिठा के देखते हैं। तो कई तरीकों से नाम वालों की गिनती होती है। तो जैसे एक एरिया है कि इस एरिया में इतने लोग बैठ गए, बच्चों के साथ फिर कितने बैठ गए, तो वो सारा कैलकुलेट करते हैं। वैसे डाटों के हिसाब से, फिर कोई आदमी जगह के हिसाब से करता है, कोई फिर ताजा जगह नापता है। जैसे मोहनलाल जी हैं, कर्मा मार दे पंजाबी जेडे कहते कर्मा, सो कोई फीता नापता है कि कितनी जगह में बैठे। तो 3-4 तरीके से फिर कैलकुलेट करते हैं, फिर नाम वालों की गिनती सामने आती कि इतने हैं। तो इस बार सबसे ज्यादा एक दिन में आश्रम में आज तक जितने नाम वाले हुए हैं, आज का दिन वो रिकॉर्ड है 58,210। और गिनती अगर बढ़ाएं तो हमें बच्चे जैसे बनाया करते हैं, वो आप बना लीजिए शायद 58
210 या 16 बनेंगे, और 6 और 1 7, 7 ही 7। सतगुरु मौला बेपरवाह जी, उनका रहमो करम। और जो भी इन नाम वालों को लेके आए हैं, मालिक से यही दुआ है कि उनकी मनो इच्छाएं, आत्मिक इच्छाएं खास करके जरूर पूरी करे सतगुरु मौला। घरों में बरकतें दें, दया में रहमत से नवाजें, और घरों को माला माल करे। क्योंकि जो नाम ले जाता है वो तो माला माल होता ही होता है, जो दिलाता है उसे भी मालिक अंदर बाहर कोई कमी नहीं छोड़ते। तो आप लोगों से गुजारिश प्रार्थना है, ऐसे ही बढ़ चढ़ के संसार में जो बुराइयां हैं उनको हटाने में एक एक आदमी 10-10 की कोशिश करे तो देर नहीं लगेगी संसार से बुराइयां मिटने में। और हर कोई ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लेगा, तमाम जगह खुशियां होंगी, सुखद वातावरण होगा। तो बहनों तेजी करो, भाइयों आप भी तेजी करो, देखते हैं आज कौन पहले पिलाता है। क्योंकि नाम वाले इतने ज्यादा, तो पीछे पहले से भेज दो आप अपनी टीम। भाइयों ने तो भेज दी शायद, और बहनों ने भी भेजनी है, ताकि सचखंड हॉल में जो साथ संगत बैठी है उनको तेजी से जाम पिलाया जाए। बहनों का झुरमुट यहां बहुत बड़ा है, इतनी बहनें कहीं बिखर के लग जाएं तो भाइयों की संख्या उतनी नहीं होती। हम हर बार देखते हैं बहनों की संख्या डेढ़ी दुगनी होती है, भाइयों की कम होती है, पर फिर भी भाई बराबरी पहुंच जाते हैं हैरानी की बात। क्योंकि बहनों को झुरमुट मारने की आदत है। तो आप अगर यहीं से जल्दी जल्दी बाल्टियां इधर उधर आके पकड़े और यहीं से भागें, भाई भाग भाग के जा रहे हैं, आप खड़े हैं एक ही जगह इतना इकट्ठ, तो ना तो कोई बाल्टी वाला जा सकता है दौड़ के। तो आप तेजी से पिलाएं। नाम वाले एरिया में दोनों भाई बहनें ज्यादा से ज्यादा जाएं, नाम वाले बहुत ज्यादा हैं। तो प्यारी साध संगत जियो, आपने देखा नाम गुरुमंत्र कैसे बढ़ रहा है, कैसे सतगुरु मौला रहमत कर रहे हैं। हमने पूछा पिछली बार मार्च में कितने थे नाम वाले, आपकी भी इच्छा होगी क्योंकि बेपरज ने बताया था दुगने तिगने बढ़ेंगे। तो पिछली बार थे 17,000 और इस बार है 58,000। आप अपने आप ही कैलकुलेट कर लो, 3-4 गुना ज्यादा हो गए हैं। तो ये बेपरा जी का रहमो करम, उनकी दया में रहमत है कि आज इतने लोग नशा छोड़ने आए। नाम में ऐसी कौन सी ताकत है जिसके लिए हर इंसान को नाम से जुड़ना चाहिए। नाम गुरुमंत्र में ऐसी ताकत है, और वो ताकत है आत्मिक शक्ति। शरीर के अंदर 2 ताकतें काम करती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। धर्म के अनुसार आत्मा परमात्मा, काल महाकाल। अच्छाई का नुमाइंदा है शरीर में आत्मा, और बुराई का नुमाइंदा है मन। आत्मा का आगे नहीं कोई, मन के आगे भी हैं माया, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 7 की टीम है और आत्मा अकेली है। आत्मा की खुराक और मन की खुराक क्या क्या है? शरीर को मजबूत करने के लिए आप जो खाते हैं वो शरीर की खुराक है, कोई दो राय नहीं। लेकिन उसमें से ज्यादातर खुराक मन की है। बैठे बैठे आप चुगली निंदा करते हैं, मन को पावर मिलेगी। एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहते हो, ये मन की खुराक है। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार की स्कीमें बनाते रहते हो, करते हो ये कर्म, मन की खुराक। टाइम पास, ताश के पत्ते खेल लिए, कोई भी आप और कार्य करते हैं,
सिवाय राम नाम के और परहित परमार्थ के सब मन की खुराक है। एक तो उनकी टीम वैसी तगड़ी है कि वो 7 है गिनती में, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया 7 हैं, और 8वां उनका बाप काल है, महाकाल है, जो 2 रूप बदल लेता है। और उधर आत्मा है और उसका मालिक परमात्मा है। परमात्मा ने वचन दे रखे हैं कि मैं जहरा तौर पे कोई चमत्कार ना दिखाऊंगा और ना ही मेरा कोई संत पीर फकीर ऐसा करेगा। हां, यकीन करने वालों का कदम कदम पे चमत्कार होता है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो अब बात आती है आत्मा की खुराक कौन सी है। आप इकट्ठे बैठे हैं, यार गांव में कौन सा भले का काम करने वाला है। गरीबों के लिए स्कूल नहीं, बेचारे गरीब पढ़ नहीं पा रहे, फला आदमी बीमार है बेचारे का इलाज नहीं होता। ये आत्मा की कुछ ना कुछ खुराक है, रत्ती मात्र। फिर आप उन गरीबों का इलाज करवा देते हैं, भूखे को खाना खिला देते हैं। आवाज ना करें भाई सेवादार, बोलो नहीं, भाई बोल रहे हैं बहनें नहीं। तो ये जो आप भलाई के कार्य करवा देते हैं तो आत्मा को थोड़ी और खुराक मिलती है। पर ये थोड़ी सी खुराक मन की इतनी बड़ी खुराक के सामने नगण्य है, बहुत कम है। एक तो देश है काल का, ऊपर से सारा दिन रात आप मन काम वासना में डूब गए, क्रोध में आ गए, मोह ममता में आ गए, लोभ लालच में पड़ गए। ये सारी खुराक मन की है। तो आत्मा की एक खुराक ऐसी है, अगर आप इसे खिला दो, सातों तो क्या, काल महाकाल को भी आत्मा चारों खाने चित कर सकती है। और वो खुराक है परहित परमार्थ सेवा और सुमरन। कहीं सुबह शाम आधा घंटा 15 मिनट सुबह शाम आप सुमरन करते रहें, वचनों पे पहरा दें ठोक के, सेवा करते रहें, यकीनन आपकी आत्मा को वो खुराक मिलेगी, आपकी आत्मा बलवान हो जाएगी और आप वो परमानंद हासिल करेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। मन हारेगा, आत्मा जीतेगी, नजारा बदलेगा। समाज में कुछ स्वाद हैं, मुख्यतः 3, मीठा, नमकीन, कड़वा। ये 3 जीभा के स्वाद हैं। और चौथा इंद्रियों का भोग विलास। 4 स्वाद सारी दुनिया डूबी है। किसी को मीठा पसंद है, इतना ठोकता है, इतना ठोकता है, जीवन से खिलवाड़। किसी को नमकीन पसंद है, इतना रगड़ता है, इतना रगड़ता है, ब्लड प्रेशर पता नहीं कहां पहुंच जाता है। कोई कड़बे में जमीन जायदाद को बर्बाद कर देते हैं, अपने हाथों से अपने बच्चों के कत्लेआम कर देते हैं। ऐसे हैं ये स्वाद, इंद्रियों का भोग विलास। दिन रात उसमें लंपट रहते हैं, पगलाए रहते हैं। तो ये हैं दुनियादारी के स्वाद। पर सबको अलग अलग पसंद है, किसी को मीठा, किसी को नमकीन, किसी को कड़वा, किसी को इंद्र को भोग विलास। पगलाए हुए हैं लोग। कईयों को होता है यार ये तो सफेद दाढ़ी आ गई, ये तो बाबे हैं। ये मन किसी का बाबा नहीं होता, जवान ही रहता है।
पता नहीं किसको कब्र रगड़ दे, सारी करी कराई भक्ति मिट्टी में मिला दे, कुछ पता नहीं। तो इसलिए आत्मा को खुराक दो, घंटा सुबह शाम सुमरन किया ही करो। घंटा सुबह शाम अगर आप सुमरन करेंगे, आत्मा बलवान होती जाएगी, मन हारता जाएगा, और आत्मा की जीत जब होगी तो गुरु पीर फकीर के वचन दिलो दिमाग में बैठेंगे, अच्छे लगने लगेंगे, और फिर आपकी बंजर रूपी इस जमीन में, शरीर में बहारें आ जाएंगी, खुशियों से आप लबरेज हो जाएंगे। आप आशीर्वाद मांगते हैं, पिताजी हमें आशीर्वाद दो, हम नौकरी करना चाहते हैं, पेपर हैं, पढ़ाई का, अच्छे कामों का। अरे यकीन मानो, बिन मांगे मोती मिले। अगर सुमरण करते रहो, भक्ति करते रहो, तो आप इन कामों के लिए आशीर्वाद नहीं, वो तो बिना कहे मालिक पूरे करेंगे, बल्कि आप ये आशीर्वाद मांगोगे कि हमें हमारा परमात्मा मिल जाए, उससे प्यार हो जाए, और उसके प्यार में हम माला माल हो जाए। गुरु के वचन, पीर फकीर की बात, वचन परमात्मा के गुरु कहते हैं, इसलिए गुरु वचन हो जाता है कि गुरु के वचन जो जीव मान लेता है, पूरी जिंदगी में उसे पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ता। एक बिजनेसमैन है, एक दुकानदार है, एक व्यापारी है, खूब ट्रेंड है, जो उनसे ट्रेनिंग लेके बिजनेस करते हैं यकीनन सफल होते हैं। बहनों शोर नहीं, माता बहनों, लांगरी बहनें भी चुप रहे हैं और बैठे वाली बहनें भी। तो उनसे जो बिजनेस करते हैं वो सक्सेस हो जाते हैं, तरक्की हासिल करते हैं। उसी तरह पीर फकीर इंसानियत के ट्रेंड होते हैं, आत्मा परमात्मा के ट्रेंड होते हैं, उन रास्तों के जानकार होते हैं। अगर उनका वचन मान के चलो तो जिंदगी में न गम, न दुख, न दर्द, न चिंता, न बीमारी, न परेशानी, बेफिक्र जिंदगी गुजारो, आजाद जिंदगी गुजारो, और जिंदगी के कदम कदम पे सक्सेस, सफलता आपके कदम चूमने लगे। तो पीर फकीर अपने भले के लिए नहीं कहते, सबके भले के लिए कहते हैं। उनके दिलो दिमाग में दर्द होता है पूरी दुनिया का, पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरी त्रिलोकी नहीं, पूरी त्रिलोकियों के लिए। उनका मकसद हर किसी को सुख देना होता है। वो जिंदगी में एक पल भी किसी का बुरा नहीं सोचते। उनका हाथ यूं उठ जाए चाहे यूं उठ जाए, उठता दुआ के लिए है। कोई नाम ले, पीर फकीर से गुरु मंत्र ले ले, छोड़ दे गालियां देता रहे, इस जन्म में तो उसे भोगना ही है, लेकिन मरने के बाद पूर्ण गुरु उसे 84 लाख जोनी में, नरक में नहीं जाने देता। रूहानी मंडलों में जो उसकी सजा बनती है वो भुगतवा के, पाक साफ करके उसे निजधाम सचखंड सतलोक अनामी लेके ही जाता है। तो जीवन को आदर्श बनाइए, आदर्श तरीके का जीवन जियो। कैसा हो सत्संगी का जीवन? एज ग्रुप हैं, बचपन से शुरुआत करते हैं। बच्चा मां के गर्भ में होता है, उसकी व्याख्या हमने एक दिन पूरी की है।
और उसका एपिसोड बन रहा है, वो साथ संगत को मिलेगा या टीवी पे आया करेगा। तो उसके बाद की बात, बच्चा जन्म लेता है, सब लोग ध्यान से सुने, खाना मुंह से खाना है, हाथों ने कौर तोड़ के खिलानी है, कानों को फकीर की बात पे ध्यान दीजिए। बहनों बोलो ना, बार बार ना कहना पड़े। और लांगरी बहनें ध्यान दो, कोई रह ना जाए, ये आपकी जिम्मेवारी है, आसपास कोई रहना नहीं चाहिए। तो बच्चा जब जन्म लेता है, जो भी डॉक्टर साहबान, मां बाप, कोई भी परिवार का मेंबर उनके पास है, बच्चा जब बाहर आता है मां के गर्भ से, तो आसपास वाले सुमन करते रहें, ताकि उसको वही वातावरण मिले जो मां के गर्भ में मालिक से लिब लगी हुई थी। क्योंकि मां सुमन करे बहुत अच्छा है, पर कई बार बेहोशी की दवा देते हैं, ऑपरेशन वगैरह होता है, तो परिवार का कोई आदमी जो आसपास है वो सुमन करे, बच्चे के सामने वो जरूर रहे। और बच्चे को जब साफ करते हैं, डॉक्टर साहबान, यहां तो बोला हुआ है कि सुमन करें, बाहर पता नहीं कैसे डॉक्टर हों, वो सफाई कर रहे हो तो कोई भी माता बहन पास खड़ी होके सुमन करती रहे। कोशिश करो बच्चा आंख खोले तो उसको आप सुमन करते ही दिखें, फिर कहना ही क्या है। बच्चा, हमारी ये कहावत है या कह लो रीत है, बच्चे को घूंटी दी जाती है, घूंटी पिलाई जाती है। ध्यान रखिए, शहद ऑर्गेनिक हो, ऐसा शहद मत लाइए, यहां मिलावट, चीनी मिला दी जाती है, बहुत सारी चीजें मिलाई जाती हैं। बिल्कुल ऑर्गेनिक हो सके तो खुद आप कहीं से देखिए, खुद अपनी देखरेख में। अदरवाइज ऑर्गेनिक गुड़, गन्ने वगैरह होते हैं ऑर्गेनिक हो, उसका थोड़ा सा गुड़ ले लें, अपनी तर्जनी पे लगाइए, सुमन करते हुए, खास करके वो माता बहन या भाई परिवार का जिसका स्वभाव अच्छा हो, जो सुमन करने का पक्का हो, वो घूंटी दे मालिक का नाम लेके। तो ये दूसरा कदम है अच्छे संस्कारों की तरफ। अब उस बच्चे को डॉक्टर साहबान अगर कहते तंदुरुस्त है तो मां के पास लिटा दिया जाता है साथ में, और मां नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो वो होश में है, सुमन करती रहे, अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे या साइड में हाथ रख के मालिक का शुक्राना करती रहे, धन्यवाद करती रहे, और अच्छे अच्छी सोच रखे कि मेरा बेटा मालिक तेरी भक्ति वाला हो, नेक कर्म करने वाला हो, इसे अंदर बाहर कमी ना आने देना। अगर बेहोश है मां, बच्चे ने जन्म ले लिया, तो परिवार की कोई भी माता बहन यही काम करे, हाथ रखे, पास खड़े, सुमन करती रहो, यही दुआएं करती हुई लगातार सुमन करे। तो ये तीसरा कदम है अच्छे संस्कारों का। फिर मां को बच्चा दे दिया जाता है बिल्कुल पास, और मां का दूध बच्चे को पिलाने की कोशिश की जाती है। उस समय भी मां सुमरन करे कि मालिक, हे परमात्मा, इस बच्चे के अंदर दूध की जो पहली बूंद जाए वो दूध नहीं, हे मेरे वाहिगुरु, हे मेरे अल्लाह, हे मेरे राम, हे मेरे गॉड, उसे अमृत आबो हयात बना देना और इसको अपने चरणों की तरफ लगा लेना।
साइंस को लगता होगा कि ऐसा कहने से या सुमन करने से क्या होता है। साइंस को एक दिन मानना पड़ेगा, ऐसा करने से ही सब कुछ होता है। दुनिया में आने के बाद वो उसकी पहली खुराक है और उस खुराक से मालिक का नाम उसके अंदर जा रहा है। और इस तरह जब भी आप फीड दें, मां बच्चे को दूध देती है, फीड देना, तो बहनों या जो मां बनने वाले बहनें हैं, आप सुमन करना ना भूलें। और चीज भूलना है तो भूल जाना, पर बच्चा जब भी फीड ले, आप एक हाथ से सिर सहलाते रहिए, सुमन करते रहिए और दुआएं करते रहिए, मालिक मेरा दूध ऐसा बना देना कि ये तेरे प्यार में रंग जाए, इसको बीमारी ना कोई आए, ये तंदुरुस्त रहे, इसके कर्मों का खात्मा कर देना मेरे मालिक, इसको भोगना ना पड़े, ये तेरी नन्ही सी कली है, इस पे रहमत रखना। ये चौथा स्टेप। और फिर बच्चे को कपड़े पहनाए जाते हैं, नाड़ुआ वगैरह काट के सफाई की जाती है। पुराने जो बुजुर्ग होते थे, परमात्मा का नाम लेके कोई भी कांच का बर्तन, आजकल आप डॉक्टरों से पूछ सकते हैं, हम भी पूछेंगे डॉक्टर साहबानों से कि वो जो नाड़ुआ होता है वो किस चीज में रखना चाहिए निशानी के तौर पे। अगर किसी को मालूम है तो वो डॉक्टर हमें जरूर बताइए, क्योंकि गरीब आदमी अपने घर में रहता है, हम उसको कह रहे हैं। अमीर तो डॉक्टरों को बुला सकता है, उनको दे सकता है, लेबोरेटरी में रख सकता है, पर उसको संभाल के रखा जाए तो बहुत बहुत अच्छा होता है। और आज साइंटिस्ट भी मानने लगे हैं कि फ्यूचर में अगर बच्चे को कोई भयानक बीमारी मालिक करे ना करे, ऐसा हो, पर हो जाए बीमारी, तो वो जो यहां से कटा हुआ नाड़ुआ है उससे उसका इलाज संभव हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, पर उसको संभाल के रखा कैसे जाए, देसी तरीका हो। हम जितने भी कोई साइंटिस्ट या डॉक्टर साहबान बैठे हैं, या तो आप बता दीजिए या कोई जिम्मेवार फोन करके बता सकता है, पूछ के कैसे संभव है, हमें लिख के दे दीजिए जल्दी। तो ये एक 5वां स्टेप है जो आपने ले लिया, तो समझो बच्चे की काफी सेफ्टी आपने खुद कर ली। वो नाड़ुआ ऐसी वैसी बात नहीं होती, कुदरत ने जो बनाया है ना, फालतू तो हो ही नहीं सकता। लोग उसको काट के फेंक देते हैं, ये तो फालतू, अरे अरे नहीं नहीं नहीं। अब डॉक्टर भी मानने लगे हैं बड़े बड़े कि अगर उसको संभालो तो लाइलाज रोगों में वो इलाज बन सकता है। तो प्यारी साथ संगतियों, अब बच्चे की दिनचर्या क्या होनी चाहिए। कई नए नए बाप बनते हैं, नई नई मां बनते हैं, और पत्रकार साहबान आए थे, उनको भी बड़ा पसंद आया, कहते गुरुजी आप इन टॉपिक पे बात जरूर किया करो। तो उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि अब दिनचर्या क्या होनी चाहिए बच्चे की। बच्चा सोता कम है और जागता भी कम है, 2-3 घंटे सो गया, फिर जाग गया, फिर सो गया, फिर जाग गया, ज्यादातर वो सोया रहता है। ये नॉर्मल है, कोई डरने की बात नहीं होती। बल्कि जब भी वो फीड ले तो मां वैसा करे। कई छोटे से बच्चे को नहलाते इतना रगड़ रगड़ के हैं, उनके हाथ घोड़े के खरखरे की तरह होते हैं। ऐसा मत करो, कोमल है, बिल्कुल लूज हैंड से उसको अगर नहलाना भी है, बिल्कुल लूज हैंड से उसको नहलाएं, ऐसे ऐसे मत रगड़ो। उसके कोई मैल थोड़ी लगी, अभी तो गर्भ से बाहर आया है। कई बहनों को होता नहीं, सवार सवार के बत्तियां ला दें, बत्तियों की जगह चमड़ी उतार देते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल लूज हैंड, सॉफ्ट, बिल्कुल हाथों से उसको अगर नहलाना पड़े नहलाइए। अदरवाइज कोई बहुत ही मलमलदा कपड़ा, पंजाबी कहा करते हैं, बिल्कुल नरम कपड़ा उसको भिगोएं, या कॉटन ऐसी हो जिसको उबालें पानी में कई बार,
और उबालने के बाद निचोड़ उसी पानी से, फिल्टर्ड पानी हो उसको उबाल के उसमें भिगो के उस कॉटन से बच्चे को साफ कर सकते हैं, कोई गलत बात नहीं। पर साफ करते भी सुमरण करते रहिए। सुमरण सबसे बड़ा और अहम रोल अदा करता है। नहला दिया, कपड़े पहना दिए और उसको खुला छोड़ें। आजकल नई टेक्निक आ गई है। बच्चे को पहले क्या होता था, नरम सा कपड़ा खुला सा बांध देते थे, पंजाबी में पोतड़े कहते थे। आजकल वो आ गया है, क्या कहते हैं उसको, नैपकिन या क्या बोलते हैं उसको, किसी भाई को नहीं पता, क्या लाके नहीं देते क्या बच्चों को? जी जी जी, डाइपर, डाइपर और टाइट कर। दूसरे शब्दों में बोले, डाल डाइपर और टाइट कर, जो कि गलत है। हम ये नहीं कहते कि डाइपर डालो ना, डालो। सफर कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, अब जब आपके घर में बच्चा चारपाई पे लेटा है, आप डाइपर डाल के उसको टाइट कर देते हो सारा। उसे खुला रहने दो, नेचुरल तरीके से जीने दो उसको। अभी नर्म है, कली है, खुला सा कपड़ा बांध दो, अगर बांधना मक्खी मच्छर के लिए। और अगर वो गिल्ला कर देता तो जल्दी से बदलते भी रहो, ये ना हो कहीं एक डाल के भूल ही जाओ। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, पर ये मेहनत आने वाले टाइम में रंग लाएगी जब वो स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। तो ये 6वां स्टेप हो गया। स्टेप बढ़ाते जाओ। अब बच्चा अपने आप दूध लेने लगा है, तेजी से हाथ पांव चलाने लगा है, अच्छी बात है। पर बच्चे में कभी परिवर्तन आ जाता है। आप रोजाना देखो उसको, वो करता रहता है, अचानक बंद कर देता है, तो समझो कोई परेशानी जरूर है बच्चे को। आपकी वजह से हो सकती है, आपने जैसे ज्यादा रगड़ दिया हो, या वो गिल्लारा रैशेज हो सकते हैं। देसी सा तरीका होता है कि सरसों के तेल को हाथ पे डालो, पानी की कुछ बूंदें डालो, ऐसे ऐसे रगड़ो, रगड़ते रहो। पानी, जो सरसों का तेल है वो सफेद रंग का होना शुरू हो जाएगा, उसमें पानी की बूंदें ऐड करते रहो, उसको रगड़ते रहो, बिल्कुल सफेद हो जाएगा। उसमें पानी डालोगे, पानी निकल जाएगा, वो सफेद चीज हिलेगी नहीं। तो यहां बच्चे के रैशेज हुए हैं, आप उसे थोड़ा थोड़ा वो लगा सकते हैं। ये देसी मरहम है जो घर में बनाई जा सकती है, जिसपे एक पंजी नहीं लगती, आपके घर की मरहम है। आपको लग रहा होगा पिताजी तो दाई हैं, क्या करें, सब कुछ है, कोई शक नहीं, सब कुछ फकीर को होता है। जब वो मां भी है, बाप भी है, तो मां तो है ही है, 100% मां पहले, बाप बाद में, जो फकीर होता है। तो वो रैशेज नहीं पड़ेंगे और बच्चा फिर से वही नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा। कई बार हो सकता मां ने कुछ ऐसा वैसा खा लिया हो, तो वो बच्चे के दूध में भी वो वैसे ही जाएगा, उसका असर हो जाता है। ज्यादा बायबादी वाली चीजें मत खाइए, ये 7वां स्टेप है। ज्यादा बायबादी जो करती हैं चीजें वो मत खाया करो। बहुत ज्यादा गर्म ना खाओ, बहुत ज्यादा ठंडा ना खाओ, मां के लिए खास करके, क्योंकि गर्म ठंडा खाने से आपकी बॉडी पे उतना असर नहीं होता, पर जो आप फीड देते हैं उससे आपकी उस नन्ही कली पे बहुत ज्यादा असर होता है। नॉर्मल भोजन, मां को बहुत परहेज और बंद के रहना पड़ता है। उस तरह का खाना खाइए, सात्विक हो, तड़या, ये तला हुआ जो होता है, ज्यादा मिर्ची वाला, तेज मसालों वाला, ये चीजें बिल्कुल अवॉइड, छोड़ दें। जाएं ना इनके पास, घी दूध लें ज्यादा से ज्यादा, और खाना जो नॉर्मली आप कहते हैं, हरी सब्जियां खाएं, फाइबर ज्यादा आपके पेट में जाए, ऐसी चीजें ले, इसबगोल वगैरह लेते रहें। तो उससे क्या है, बच्चे का जो शरीर है वो जल्दी विकसित होता है, कब्जी वगैरह नहीं होती और वो तंदुरुस्त रहता है। बच्चा बढ़ रहा है संस्कारों के साथ। तो अगला स्टेप 8वां ये होगा, या बच्चे की अच्छी देखभाल होने लगी है, पर जो भी परिवारजन
उसके पास आते हैं। मां तो हमेशा पास रहती है। अब देखने वालों की भीड़ होती है, रिश्तेदार आ गई, ये बुआ जी आई है, ये फूफा जी आया है, ये मामा जी आया है, ये मामी जी आई, आना चाहिए, सारे ही आओ। हम नहीं रोकते कि उनको आने ना दो, पर आने से पहले गुनगुना पानी या गर्म पानी हो, गांव में और नहीं तो नीम के पत्ते उबाल के रखो उस पानी में, और जब वो बच्चे के कमरे में जाएं, दूर दराज से आए हैं, या तो वो नहा के जाएं या फिर हाथ पांव धो के मुंह धो के जाएं उस नीम वाले पानी से, ताकि बैक्टीरिया वायरस बच्चे के पास ना जाए। ये भी अति जरूरी है। 9वां स्टेप कि आप अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, करना चाहिए, लेकिन किसी करने से बच्चे का प्यार बढ़ नहीं जाएगा। पता नहीं आपके मुंह में कितनी तरह की गैस गर्म होगी, नहीं गैस तो एक ही होगी, पर घबराइए मत। मतलब बच्चे के लिए तो कई तरह की होगी ना, बैक्टीरिया है, वायरस है, गर्म हवा है, वो सहन नहीं करता। आप किस्सी ले रहे हैं और उसकी मिस्सी हो रही है, वो कहते हैं मेरे साथ मिसबिहेव क्यों कर रहे हैं ये, और आपको लगते ना ना मेरा बेटा है, अरे तेरा ही रहेगा, दूसरे का पड़ोसी का तो होने से रहा। तो ये भी एक स्टेप है, 10वां या जो भी नंबर है, कि आप इन चीजों को अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपके मुंह में बैक्टीरिया हो सकते हैं, वो नन्ही सी कली के पास कुछ भी नहीं है ऐसा। तो ये परहेज रखना जरूरी है। कई मुंह में उंगली डाल देते हैं, पता नहीं कहां कहां से वो लगाई होती है, और उसके मुंह में ले 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 लेके देख, लेके देखने को क्या कुल्फी है, उंगली है, क्यों उसको बेचारे को तंग करने पे लगे हो। प्यार कीजिए, दूर से भी कर सकते हैं। तो बच्चा बढ़ता जा रहा है और आप ये परहेज रख रहे हैं, यकीनन बहुत सी बीमारियां नहीं आएंगी आपके बच्चे को, अगर आप इन बातों पे अमल करेंगे। और हो सके तो आने वाले जितने भी लोग हैं आए, और बच्चे को, सत्संगी परिवारों की बात चल रही है, आके नारा जरूर लगाएं। कहीं वो भूल गया हो, माया के खिलौनों में उलझ रहा हो, नारा लगाते ही उसको मालिक याद आएगा और वो खुशी से फिर हर्षा जाएगा, महक जाएगा। तो ये 11वां स्टेप। तो प्यारे साथ संगत जियो, यूं बच्चा बड़ा होता जा रहा है, फिर वो करवट बदलने लगता है। मां बहुत बड़ा गाइड होती है, बहुत बड़ा गुरु होती है अपने बच्चे का। तो उसको वो गाइड क्या करे कि बच्चा जब थोड़ा कई दिनों का या महीनों का हो चला है, तो उसको करवट खुद दिलाए, कोशिश करे इधर उधर इधर उधर। वैसे तो छोटे बच्चे को दिलाते रहना चाहिए, क्योंकि अगर एक जगह लेटा रहता है तो उसकी स्किन इन्फेक्शन होने का डर रहता है। कभी उसको सीधा लिटाओ, कभी उसको टेढ़ा करो, कभी अपने छाती के ऊपर लिटा लो, बाप या मां। तो ये भी एक स्टेप है, ये भी जरूरी है, उसकी पोजीशन बदलते रहना। फिर बच्चा उल्टा हो जाता है, कोई घबराने की बात नहीं होती, और फिर वो बैठने की कोशिश करने लगता है, कुछ बोलने लगता है। कई उसे कहते पापा बोल, और मां कहते नहीं मम्मा बोल। तो उसका बज जाता है ढोल, क्या बोलूं ना, वो पामा करते रहते हैं बच्चे, हमने देखा है, क्योंकि दोनों चाहते कि मेरा नाम पहले ले। तो कितना अच्छा हो अगर वो मालिक या दाता या राम कहना सीख जाए, कमाल हो जाए। तो इस तरह ये संस्कार आप अपने बच्चों को देते रहें। मां कुछ भी खाना ले, सुमण करके लेती रहे, तो यकीनन बच्चे जो होंगे जरूर अच्छे संस्कारों वाले होंगे। तो आज हमारा ख्याल है बच्चे को अपने लुढ़कने लगा देते हैं, चलने की बात बाद में करेंगे। तो बच्चा जब लुढ़कना शुरू करता है, एक कहावत डाला करते थे, आपसे भी पूछ सकते हैं। दुनिया में एक जीव है, खास करके इंडिया में पाए जाते हैं ऐसे, जिसके पहले 4 पैर होते हैं, फिर 2 होते हैं,
और फिर 3 हो जाते हैं। तो आपको पता ही है लगभग, नहीं पता तो वो है आदमी, भारतीय आदमी खास करके जब लुढ़कता है तो 4 पे, जवान हो गया 2 पे, बुढ़ापा हो गया हाथ में लाठी, 3 पैर हो गए। तो बच्चा, क्योंकि हमें ये कहावत हमने ही बनाई थी, ये एक पहेली बनाई थी बहुत पहले, तो हम पूछा करते थे यार दोस्त मित्रों से, आती नहीं थी, जब बता देते फिर कहते हैं ये तो अपने वाले ही बुजुर्ग हैं। तो बच्चा उल्टा होएगा तो नेचुरली उसके जो एक्सरसाइज है वो होती रहेगी, करबटें बदलते रहिए तो वो एक्टिव जल्दी होगा। हाथ पांव मारता, मारने दो, क्योंकि बच्चा जितना हिलता है ऐसा करता है, कभी कभार रोता है तो भी कोई गड़बड़ नहीं, रोने से भी बच्चे का विकास होता है, उसकी आवाज, कंपन, बोलना सब विकसित होता है। तो ये अगला स्टेप है, इससे डरा ना करें। इससे नेक्स्ट स्टेप वो ये है कि बच्चा उठना चाहता है, उसकी मदद कर दीजिए, सुमन करते रहिए। और जब लगे कि ये अब लुढ़कने लगेगा, कितना अच्छा हो कि आप जो गर्भ में टेप सुना करते थे, शब्द या सत्संग, उसी टेप सत्संग को लगा दें सामने, या कोई फोटो अपने पीर फकीर की लगा दें, जो भी आपको ठीक लगे, बुजुर्गों की लगा दें, अपने अच्छे नेक लोगों की, और वहां टेप रख दें, शब्दवाणी चले और वो उस फोटो की तरफ लुढ़क के आए, तो ये संस्कारों की तरफ बहुत बड़ा स्टेप है। वो उस आवाज को फॉलो कर रहा है, उस फोटो को फॉलो कर रहा है, और मां बाप जो पास बैठे देख रहे हैं, सुमन करके यही दुआ करें कि मालिक इसने चलना अभी शुरू किया ही है और ये आपकी तरफ आ रहा है, आखिर तक ऐसे ही इसके कदम राम नाम की तरफ चलते रहें, मालिक की भक्ति इबादत में आगे बढ़ते रहें। तो ये भी एक स्टेप है, ये संस्कार है। आप पूछते हो कैसे संस्कार देने चाहिए, हम जब ये पूरी व्याख्या आपको सुना देंगे, आज इतनी काफी, आगे लुढ़कने से शुरू करेंगे, याद करवाइएगा, तो फिर आगे की व्याख्या आगे आपको सुनाएंगे। पूरी व्याख्या आप सुन लें और उसके बाद कभी ये मत कहना कि संस्कार कैसे देने हैं, हमें लगता नहीं हमने कोई पॉइंट भी छोड़ा होगा। बच्चे को बुखार होता है, कई बार गर्म सर्द हो जाता है, ये आपकी लापरवाही से हो सकता है, कर्म रोग हो सकता है, तो गर्दन में भी आप हाथ लगा के देख सकते हैं उसको टेम्परेचर है कि नहीं, उल्टा हाथ, यहां कई बार माथा ठंडा हो जाता है, एसी वगैरह चलते हैं या ऐसा, तो ये गर्दन भी एक ऐसी जगह होती है, ये नाड़ियां हमारी जो जल्दी बता देती हैं कि भाई बच्चे का टेम्परेचर कैसा है, किस तरीके से जा रहा है। वैसे बहुत से यंत्र आ गए हैं, आप उनसे चेक कर सकते हैं, थर्मामीटर तरह तरह के आगे, माथे पे लगने वाला, कान में डलने वाला, काख में लगने वाला, बहुत से हैं। लेकिन देसी सा तरीका ये भी है, अनुभवी आदमी अगर उसे चेक कर ले तो वो बता सकता है कि हाँ बच्चे को बुखार है, उसके हाव भाव चेंज होते हैं, उसका चेहरे का रंग चेंज हो जाता है। तो ये भी एक संस्कार है कि उस समय सुमन करते हुए कोई अच्छी सी दवा दें। तुलसी अगर मां चाय में डाल के पीती रहती है, खास करके शाम तुलसी, काली तुलसी जब मां पिए तो दूध में या चाय में 2-4 पत्तियां डाल ले या 5-7 डाल ले, मौसम के अनुसार उसको हमेशा पिए डेली, तो बच्चे को नजला जुकाम नहीं होता और बुखार की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो वैसे तो हमारा काम आपको अगले जहान में ले जाने का है, लेकिन इस जहान में भी आपको सही बनाने का है ताकि आने वाली औलाद सही हो जाए। तो प्यारी साथ संगतियों, आप इन बातों पे अमल करके देखिएगा, यकीनन आपको फायदा होगा, आपकी औलाद का फायदा होगा, आपका फायदा हो ना हो हमारा फायदा जरूर होगा, क्योंकि वो बच्चे आपके नहीं हमारे हैं। हमें उनका ज्यादा फिक्र है कि वो नेक बने, अल्लाह वाहिगुरु से मिलें और इस जीवन में, इस मृत्यु लोक में रहते हुए परमानंद अनामी की लज्जतें लेते रहें, खुशियों से माला माल होते रहें, उनकी जिंदगी में दुख ना आए। सो अब सवाल जो आपके आए हैं वो सुनाते, पर उससे पहले पूछते हैं, रूहानी जाम पीने वाला कोई रह गया हो इधर तो हाथ खड़े होके हाथ हिलाओ, भाइयों की तरफ खड़े हो जाओ और हाथ हिलाओ। कहीं पिला रहे हो बाल्टी वाले, देखना भाई, है कोई? देखिए जी है,
नहीं है। बहनों की तरफ है, एक है उधर। ये पता नहीं क्या कह रहे हैं, घड़ी मिली इनको शायद जी, तो वो नहीं, ये रूहानी जाम वाले कह रहे हैं मैं रह गया। तो बहनों की तरफ अगर कोई रह गया हो रूहानी जाम पीने से, तो खड़े होकर हाथ हिलाएं बहनों, ऐसे हाथ हिलाएं। कोई रूहानी जाम पीने आया है और उसको मिला नहीं, देखो भाई बहनें ध्यान से, इधर एक था क्या, नहीं था, वो कुछ और था, तो इधर भी नहीं है, और अंदर तो भाई बहनें फिर बराबर हैं। मालिक खुशियां बख्शे। और आप जोर से नारा लगा के बैठ जाओ बेटा, जो सुमन कर रहे हो, तो जितना सुमन किया सेवा सिमरन सत्संग का फल मालिक दरगाह में मंजूर करे, सारी संगत को खुशियां बख्शे, बहुत आशीर्वाद। तो अब हाँ जी, सवाल जवाब आपके, ये भी सत्संग है। अब खाना तो खा लिया, रूहानी जाम पी लिया, अब तो आराम से शांतमय तरीके से बैठे रहिए, बस सुन लीजिए, हो सकता है वो सवाल आपका भी हो। हाँ जी चलिए। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। ओम प्रकाश इंसा गोरीवाड़ा से। पूज्यता जी, एक संत कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसार, और एक संत कहते हैं कि दुख में सुमरन सब करें, सुख में करें ना कोई, जो सुख में सिमरन करें तो दुख काहे का होए। तो ये फर्क क्यों है, जब हैं ही दुखी तो सुख कैसा? नानक दुखिया सब संसार, सुखी वो जो नाम आधार। सो आपने अगली लाइन तो लिखी ही नहीं कि वो सुखी लोग भी हैं, पर जिनको मालिक के नाम का आधार है, मालिक का नाम जपते रहते हैं, वो सुखी हैं। तो इसलिए नाम जपना जरूरी। पूज्यता जी, कैंसर से बचाव है, अर्ली स्टेज में ही कैंसर का पता चल जाए ताकि इलाज हो सके, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, मार्गदर्शन करने की कृपा करें। दोबारा बोलिए। पूज्यता जी, कैंसर से बचाव और अर्ली स्टेज में ही कैंसर का पता चल जाए ताकि इलाज हो सके, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा करें। जी, ऐसी मशीनें आने वाली हैं, और पहले तो नहीं थी। हमने डॉक्टर साहबानों को बोला, अपने डॉक्टर हैं ब्रजेश जी हैं, तो शायद वो इस पे रिसर्च कर रहे हैं, और सुनने में आया जब हम हॉस्पिटल का मुहूर्त कर रहे थे, ऐसी मशीन आने वाली है जिससे खून के टेस्ट से पता लग जाएगा कि इसको कोई संभावना है कि नहीं है, या कुछ दूसरी मशीनें भी हैं, तो वो यहाँ आ जाएंगे, तब आपको बताएंगे। रमेश इंसान की दृढ़ से। पूज्यता जी, हर रोज सिमरन करते करते सारे शरीर में से सिमटती हुई आत्मा 10वें द्वार पर पहुंच जाती है, तो असहनीय पीड़ा शुरू हो जाती है। कई बार तो गुरुजी ऐसा लगता है कि आत्मा किसी तंग रास्ते में से गुजरने की कोशिश कर रही है, मार्गदर्शन करें जी। व्यवहार के सच्चे बनो बेटा, वचनों को पूरा फॉलो करो, फिर सुमन करोगे तो ये कष्ट नहीं आएगा। चलते फिरते भी सुमन करें। इन्हीं का अगला प्रश्न है कि गुरुजी, वैराग्य के रास्ते मालिक को जल्दी पाया जा सकता है, ये आप जी के वचन है, तो इसमें जल्दी की क्या परिभाषा है? क्या? वैराग्य के रास्ते मालिक को जल्दी पाया जा सकता है, ये आप जी के वचन है, इसमें जल्दी की क्या परिभाषा है? जल्दी और देर, इसकी भी परिभाषा बतानी पड़ेगी। हमें लगता है ये तो बड़ा आसान सा काम है, जो कई सालों में मिलता है वो कुछ महीनों में पाया जा सकता है। मालिक का नजारा, मालिक के दर्शन। सर्वधर्म संगम चैनल की टीम की ओर से पूज्यता जी, सर्वधर्म संगम चैनल पर आज का रूहानी सत्संग लाइव दिखाया जा रहा है। पूज्य गुरु जी, सर्वधर्म संगम चैनल की पूरी टीम आप जी का यहाँ आशीर्वाद चाहती है जी। बेटा बहुत बहुत आशीर्वाद, और आप बहुत बहुत आपका स्वागत। तो ये चैनल सर्वधर्म संगम किस किस पे आता है, ताकि साथ संगत को पता चले, क्योंकि इन्होंने, हमने कई जगह प्रोग्राम किए हैं, लगभग कई जगहों पे ये लोग पहुंच जाते हैं, तो साथ संगत भी उसको देखे पूरे ध्यान से, क्योंकि ये वैसे भी 2-3 बार दिन में ये सत्संग का प्रोग्राम देते हैं। तो आपसे प्रार्थना है बेटा, कौन से देश या कहां से कैसे होगा, या फ्यूचर में आपके कोई ऐसा लगने वाला है तो वो यहां से अनाउंस करवा दे, ताकि साथ संगत को नॉलेज हो जाए कैसे, किस नंबर पे चैनल आता है या कैसा, तो सब लोग उसका फायदा ले सके। आपको बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियां दे। सीए हरजीत इंसान दिल्ली से। पूज्य गुरु जी, जो भी परमार्थ या खर्चा ब्लॉक में किया जाता है, उसका 2 सेवादारों की टीम बनाकर हर 3 महीने में ऑडिट होना चाहिए जी। जी, जुम्मेवार नोट कर लें। ज्योति, पूज्यता जी, जो संगत डेरे में लंगर न खाकर अपने रिश्तेदारों कॉलोनियों में लंगर खाते हैं, उन्हें कितना फल मिलेगा जी? अब डेरे में अगर आप आए हैं और लंगर खाना है तो उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा, खुशियां मिलेंगी। अब बाहर लंगर खाते हैं उसका फल मिलेगा, ये हमने तो कहीं पढ़ा नहीं।
इस लंगर के बारे में तो मस्ताना जी महाराज के वचन है, पर कई बार होता है कि यार मैंने सेवा नहीं की, मैं अपने साथ लंगर ले आया, तो वो एक अलग बात है, उसको सत्संग का फल तो मिलना ही मिलना है, खुशियां तो मिलनी ही मिलनी। गुरतेज इंसान पक्का सारना से पूज्यता जी, जब कोई सत्संगी चोला छोड़ जाता है तो अंतिम संस्कार के समय कौन सी अरदास बोलनी चाहिए? कि मालिक रहमत कर इनकी आने वाली पीढ़ियां भी आपसे ओढ़ निभाए, और जैसे ये आपसे ओढ़ निभा के जा रहा है वैसे आने वाली पीढ़ियां भी इसी तरह अपनी उम्र भोग के आपसे ओढ़ निभा के जाएं, मालिक रहमत करना। मुकेश कुमार अंबाड़ा से पूज्यता जी, मेरे लड़के चेतन और नवीन को एक पर्स मिला जिसमें 10,040 रुपए, 6 ATM कार्ड थे। आप जी की प्रेरणा से उसके असली मालिक को लौटा दिए। और लाभ सिंह अंबाड़ा से ये भी लिखते हैं कि आप जी की प्रेरणा से बैंक अकाउंट में गलती से 70,000 रुपए बैंक कर्मचारी ने जमा करवा दिए थे, आप जी की रहमत से मैंने वापस कर दिए। और ऐसी पर्ची सोनी राय इंसान चीका से, मुझे गांव के पास 1 तोला सोने के कांटे मिले, मैंने उसके असली मालिक तक उसे आप जी की रहमत से पहुंचा दिए। सभी आशीर्वाद चाहते हैं जी, सबको बहुत आशीर्वाद।